निपुण भारत मिशन के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जनपदवार प्रत्येक वर्ष 4 त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको पहले से है। आप जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक जो ग्रेड 3 स्तर के बच्चे हैं, उनके द्वारा सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करवाया जाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके बारे में महानिदेशक महोदय के पूर्व आदेश में बताया गया था। अब इन लक्ष्यों को बच्चों ने प्राप्त किया है कि नहीं, उनके परीक्षण और परीक्षण करने के तरीके को लेकर महानिदेशक महोदय का एक पत्र राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया गया है। आइए इस पत्र के माध्यम से उपरोक्त विषय से संबंधित पूरे निर्देश को देखा जाए। देखिए, इस पत्र में आगे लिखा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है। देखिए, निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि वर्ष 2025-26 तक जो ग्रेड 3 स्तर के बच्चे हैं, उनके द्वारा सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करवाया जाना है और इसके क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत मिशन का शासनादेश निर्गत हो चुका है। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, आपने शासनादेश पढ़ लिया, आपने निपुण भारत का लक्ष्य पढ़ लिया, आप ये भी जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो ग्रेड 3 स्तर के बच्चे हैं, उनके द्वारा वर्ष 2025-26 तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करवाया जाना है। अब देखिए, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, प्राथमिक विद्यालयों में अलग अलग कक्षाओं में इसको कैसे संदर्भित करेंगे, इससे संबंधित हम एक विस्तृत वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम उस वीडियो को अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। अब इस पत्र में आगे लिखा गया है कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 27 जून 2022 द्वारा मीजरेबल गोल्स का निर्धारण करते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की वर्ष 2025-26 तक संप्राप्ति हेतु कक्षा 1 से 3 के लिए भाषा एवं गणित के जनपदवार त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि पूर्व में दिनांक 27 जून 2022 को एक शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें निपुण भारत लक्ष्यों के मीजरेबल गोल्स के लिए, यानी कि निपुण भारत मिशन के गोल्स को कैसे मीजर किया जाएगा, इसके लिए त्रैमासिक लक्ष्य बनाए गए हैं। जिन त्रैमासिक लक्ष्यों के माध्यम से वर्ष 2025-26 तक कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों में भाषा और गणित का जो निपुण भारत लक्ष्य बनाए गए हैं, उनकी प्राप्ति करवाई जा सके। उक्त त्रैमासिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तथा कक्षा 4 से 8 के बच्चों के त्रैमासिक अंतराल पर अधिगम आकलन हेतु कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों के लिए सरल ऐप के माध्यम से मूल्यांकन कराया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए, इन त्रैमासिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और कक्षा 4 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनका जो त्रैमासिक अंतराल पर जो अधिगम आकलन है, उसके लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का जो आकलन होगा या जो मूल्यांकन होगा, वो सरल ऐप के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। सरल ऐप के माध्यम से उक्त मूल्यांकन कार्य के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु सर्वप्रथम लखनऊ मंडल के समस्त जनपदों, और लखनऊ मंडल में जो जनपद हैं वो हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और सीतापुर में मूल्यांकन कराया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए, सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का जो मूल्यांकन करवाया जाना है, इसके लिए सबसे पहले लखनऊ मंडल को चुना गया है और लखनऊ मंडल के जो जनपद हैं, जैसे लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और सीतापुर, पहले इन जनपदों में मूल्यांकन करवाया जाएगा। जब यहाँ सफलतापूर्वक मूल्यांकन हो जाएगा, उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में अप्लाई किया जाएगा। इसमें आगे लिखा गया है कि तत्क्रम में लखनऊ मंडल के समस्त जनपदों के ARP, SRG, डायट मेंटर्स एवं शिक्षक गण के लिए सरल ऐप के संचालन एवं प्रयोग आदि के संबंध में चर्चा हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2022 को सुबह 11 से 12 बजे तक YouTube के माध्यम से ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, लखनऊ मंडल में इस सरल ऐप के माध्यम से मूल्यांकन करवाया जाएगा।
तो इसके लिए लखनऊ मंडल के समस्त ARP, SRG, डाइट मेंटर्स और शिक्षकगण के मार्गदर्शन हेतु कि वो सरल ऐप का संचालन कैसे करेंगे, एक यूट्यूब सेशन का आयोजन दिनांक 14 जुलाई 2022 को प्रातः 11 से 12 बजे तक किया गया है। उक्त ऑनलाइन गोष्ठी में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, समस्त प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, खंड शिक्षा अधिकारी, ARP, SRG, डायट मेंटर्स, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समस्त शिक्षकों की समय से प्रतिभागिता अनिवार्य है। उक्त ऑनलाइन गोष्ठी में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब देखिए, ये जो यूट्यूब सेशन आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय, लखनऊ मंडल के समस्त डाइट प्राचार्य महोदय, लखनऊ मंडल के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीगण, शिक्षक, ARP, SRG, डाइट मेंटर्स, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को इस यूट्यूब सेशन से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस YouTube सेशन में जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी उसमें सबसे पहला है निपुण भारत मिशन एवं त्रैमासिक आकलन का महत्व, कि निपुण भारत मिशन क्या है और जो त्रैमासिक आकलन बनाया गया है इसका महत्व क्या है, और इसके बारे में महानिदेशक महोदय द्वारा 5 मिनट अपना व्याख्यान दिया जाएगा। इसमें दूसरा है कि त्रैमासिक आकलन का प्रभावी संचालन, कि जो त्रैमासिक आकलन बनाए गए हैं इसका प्रभावी संचालन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में श्री आनंद कुमार पांडे, वरिष्ठ विशेषज्ञ गुणवत्ता शिक्षा द्वारा 5 मिनट का व्याख्यान दिया जाएगा। इसमें तीसरा है कि सरल ऐप पर प्रशिक्षण, कि सरल ऐप को यूज कैसे करेंगे इसके बारे में निपुण भारत सेल के जो सदस्य हैं वो 45 मिनट तक बताएंगे, और अंत में महानिदेशक महोदय द्वारा इसका समेकन किया जाएगा और इसके लिए 5 मिनट निर्धारित किया गया है। तो कुल 1 घंटे का ये यूट्यूब सेशन है। इसमें अंत में कहा गया है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त यूट्यूब सेशन में समस्त हितधारकों द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग सुनिश्चित की जाए, और अंत में यही निर्देश है कि सभी को इस YouTube सेशन से जुड़ना अनिवार्य है। और इस YouTube सेशन का लिंक नीचे दिया गया है, लेकिन इस लिंक पे क्लिक करके आप YouTube सेशन में नहीं जुड़ सकते हैं। लखनऊ मंडल के जितने भी जनपद हैं उन जनपदों के ग्रुप में, ब्लॉकों के ग्रुप में इस लिंक को शेयर किया जाएगा, और उस लिंक के माध्यम से निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर सभी लोग जुड़कर इस विषय पर अपनी समझ विकसित करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।